गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 2 स्वावलंबन का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 2 स्वावलंबन यानी स्वयं पर आश्रित। ये हमारा संस्कृत का क्लास है और ये क्लास जो है ये क्लास 7 की है। इससे पहले आपका जो है कॉपियाँ मंगाए गए थे स्कूल में, जिसके कारण आपका जो है क्लासेस को रोक दिया गया था और आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो आपकी क्लासेस उस दौरान रोकी गई थी जो जितने समय तक की कॉपियाँ हमारे पास थी। अब कॉपियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन डेट क्लियर हो चुका है, जिसके वजह से अब क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है। जिनकी भी कॉपियाँ अगर स्कूल के अंदर पड़ी हुई हैं वो आकर के अपनी कॉपियाँ ले जाएं और अपने क्लास को कंटिन्यू करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसी के साथ हम लोग इस क्लास का रिवीजन करते हैं चैप्टर 2 स्वावलंबन, जिसमें हम लोग जो है ये 10 से 12 मिनट का क्लास होगा हमारा और इसमें हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन कराएंगे। अभी जो है आपके एग्ज़ाम से पहले जो है ये सारे जो आपके चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं इन चैप्टर्स का रिवीजन होगा और जब हाँ ये रिवीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम चैप्टर को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय कैसा है ये कोई नहीं जानता है। तो इस कारण हमारे क्लास जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे और फिर आपका एग्ज़ाम आएगा। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना होगा कि जिस एग्ज़ाम डेट पे आपको जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी और उसके पहले जब तक ये क्लासेस चल रहे हैं, जब तक आपको PDF जा रहा है, तब तक आपको वर्क भी करना होगा। तो आज का हमारा जो ये रिवीजन है वो है स्वावलंबन यानी स्वयं पर आश्रित व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ जो है अपने स्वयं पे आश्रित रहता है, उसी को हम लोग स्वावलंबन कहते हैं। और स्वावलंबन इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे व्यक्ति को अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और स्वयं अपने कार्यों को करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप पे आश्रित रहता है तो वो हमेशा सही काम करता है और सारे उसके काम जो होते हैं वो सही समय से होते हैं। जब वह किसी दूसरे पे आश्रित हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, तो उसके काम उसके हिसाब से होता है, ना कि स्वयं के हिसाब से। जब हम जानते हैं कि हमें हमारा काम जो है ये काम इस समय करना है, अगर हम स्वयं पे आधारित होते हैं तब तो हम उस काम को एकदम बखूबी उस टाइम पे कर ले जाते हैं। लेकिन जिस समय हमें ये पता होता है कि हमारे घर में कोई नौकर चाकर है या हमारे मम्मी पापा इस काम को कर लेंगे, या जैसे मान लीजिए कि आप हैं आप हमेशा अपने मम्मी पापा पे आश्रित रहते हैं कि हमारे कपड़े जो है मम्मी धोएंगी या हमारे अन्य काम जैसे हमारे रूम की सफाई मम्मी करेंगी या दीदी करेंगी, तो वो क्या है थोड़ा समय देर हो सकता है। लेकिन आप जब सेल्फ में अपने आप को उस लायक बनाए रखेंगे कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि ये काम तो मैं स्वयं कर लूँगा, तो समय से पहले आपके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में दिखाया है कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त के घर में जो है सिर्फ उसके मम्मी पापा हैं और वो है, और दूसरे दोस्त के घर में जो है उसके मम्मी पापा और वो है। लेकिन दूसरा दोस्त जो है वो जो है उसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो सारे काम करने के लिए हर नौकर चाकर जो है वहाँ पे खड़े रहते हैं, उसको स्वयं काम नहीं करना पड़ता है। इसकी अपेक्षा जो दूसरा दोस्त है उसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं होते हैं, वो सारा काम स्वयं करता है और जब स्वयं काम को करता है किसी के आने जाने पे भी वो स्वयं ही उस काम को, उस प्रक्रिया को निभाता है, जिसकी वजह से उसको कभी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। और ये चीज़ जब उसका दूसरा दोस्त जो अमीर दोस्त होता है वो देखता है तो उसको ये महसूस होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी आज से जो है वो उससे इंस्पायर होता है, मतलब उससे ये सीख लेता है कि यदि हमारे नौकर नहीं होते हैं तो हम उनके पे आश्रित रहते हैं तो हमारे काम बढ़ जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ रहता, हम वैसे ही बैठे रहते हैं। और दूसरा दोस्त जो रहता है उसके घर में तो नौकर नहीं है, फिर भी वो लोग अपने सारे काम को सही समय से सटीक ढंग से कर ले जा रहे हैं। तो आज के बाद मैं भी जो है अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा, ना कि मैं किसी पे आश्रित रहूँगा। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने काम हम स्वयं करें। स्वयं पे जो आधारित होता है वो काफ़ी आगे जाता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और मैंने आपको ये बता दिया है कि इस चैप्टर से वर्ड मीनिंग को आपको पढ़ना है, ये बुक में रहना है, कॉपी में नहीं लिखना है। लिखने वाले सारे प्रोसेस तो मैं देख ही चुकी हूँ कि आपने कॉपियों में किस तरीके से क्या क्या लिखा है।
आप लिखने की शैली को थोड़ा और सही और सुदृढ़ कीजिए, सफाई के साथ लिखिए, हैंडराइटिंग में सुधार लाइए, क्योंकि जितनी कॉपियाँ में आपकी मेरे पास आई है वो सारी कॉपियों में हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ही पुअर है, जिसको आपको सही करने की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम आने तक आपकी हैंडराइटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें आपके कॉपियों में हैं, आपको पता है इसके बारे में, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आंसर है, वन वर्ड आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे मेक द सेंटेंसेस है, यानी कि जो वर्ड्स दिए जाएंगे और वर्ड्स के मेक सेंटेंस करने को दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे वृत्या और सदैव दो वर्ड है जिसका एक ही सेंटेंस यहाँ पे है, इसमें दोनों आ जाएगा। सदैव सर्वत्र उपस्थिता न भवति, कौन? वृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता न भवति। अगर एक सेंटेंस आता है वृत्या तो भी आप यही लिखेंगे, और सदैव आता है तो भी इसके अंदर सदैव है, आप ये पूरा यहाँ से लेकर आगे पूरा ये लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2 जिसका हमने आपको रिवीजन करा दिया। अब हमारा आता है चैप्टर 3 जिसका मैंने बोला था कि आपका ये वीडियो जो है 10 से 12 मिनट का होगा और 2 चैप्टर का रिवीजन करना है हमें। तो ये चैप्टर जो है हमारा गीतामृतम यानी गीता के अमृत मतलब गीता के श्लोक हैं, इसमें 5 श्लोक है। इन 5 श्लोक का भावार्थ मतलब अर्थ हमने आपको करा दिया है, उसको जो है हम अपनी पुनः से आपको एक बार बता देंगे, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कह रहे हैं इस श्लोक में जो अर्जुन जो है वो जब युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं तो उस समय उनको जो है कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, उसी का गीता अमृतम यानी गीता का उपदेश कहा जाता है। तो ये श्लोक जो है गीता से ही है और इसमें ये कहा जा रहा है, इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, यदि अधर्म बढ़ता है तब तब मैं जो हूँ धर्म के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पुनः पुनः जन्म लेता रहूँगा। दूसरा है आपका परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साधुओं की रक्षा के लिए, कह रहे परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में उत्पन्न होऊंगा। युगो युगो मतलब ये कई युग में भी अगर ये काम होगा तो मैं हर युग में जन्म लेता रहूँगा। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्मा ते संगो अस्त्वा कर्मणि। कह रहे हैं कि कृष्ण जी इसमें जो है इस श्लोक में अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल क्या है, फल क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, इसकी चिंता तुम मत करो और फल की चिंता किए बिना तुम कर्म के साथ आगे बढ़ो, अकर्मक मत बनो। यानी कर्म को करते रहो, ये नहीं कि तुम कर्म कर रहे हो और फल की चिंता नहीं कर रहे हो तो तुम कर्म करना भी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तुम कर्म को करो, तुम अकर्म से युक्त मत रहो, तुम कर्म को करते रहो और फल की चिंता मत करो कि उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, इसलिए तुम अकर्मक बन करके भी नहीं रहो, हमेशा कर्म को करते रहो। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशमात्मन काम क्रोध लोभस्था माद्येतत्रयं त्यजेत्। कर हम लोगों को जो है, जो प्राणी मात्र मनुष्यों में जो जन्म लिए हैं उनको जो ये 3 चीज़ों से, नरक के 3 द्वार होते हैं, यानी आपको नरक में भेजने वाले यानी बुरी चीज़ों का 3 द्वार होता है, काम क्रोध लोभ। इन तीनों चीज़ों से आपको जो है दूर रहना है। कह रहे हैं नरक के ये 3 द्वार बताए गए हैं, काम क्रोध और लोभ, इससे हमें छोड़ देना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। असंशयम महाबाहो मनोनिर्दुर्गः चलम अभ्यासेतु कौन्तेय वैराग्य तो गृहेत। कह रहे हैं असंशयम यानी कृष्ण कहते हैं अर्जुन यह सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें संशय नहीं है। असंशय महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को वश में करना बहुत ही
कठिन है। मनो निर्दुग्रह चलम कर, मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है। हे कुंती पुत्र, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, कह अभ्यास हेतु कौनते है, हे कुंती के पुत्र, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको करने में कोई भी असुविधा नहीं हो सकती है, यानी कि इसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये 5 श्लोक थे जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। इसका अर्थ हमने कॉपी में लिखवा दिया था और ये अर्थ आपके कॉपी में चेक भी कर दिया है मैंने, जितनी भी कॉपी मेरे पास आई थी। आपको अब सिर्फ रिवीजन के तौर पे उस पर स्टडी करना है, उसको पढ़ना है और उसको जानना है। पढ़ने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बैठ गए, एक बार पढ़ लिए और उठ गए, नहीं। आप जितनी भी देर पढ़िए, आप बैठ करके मन लगा करके पढ़िए। यदि हम मन से उस चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जा सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, जिस पे आपकी कमांड नहीं हो सकती है। तो ये हमारा दूसरा और तीसरा चैप्टर का ये रिवीजन सेकंड जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इस चैप्टर से बाकी एक्सरसाइज तो होता नहीं है, सिर्फ भावार्थ ही होते हैं, जिसको मैंने आपको करा दिया है। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन क्लास यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट रिवीजन को लेकर के फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।